तो मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं बाजार के भी महारथी एयूएम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए सर, कहां पर आपका कन्विक्शन है और मिड कैप में मौके कहां हैं आपके हिसाब से? अभिषेक जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और जहां तक मिड कैप में मौके की बात है तो मेरा ये अपना मानना है कि लास्ट 1-2 महीने में जो करेक्शन हुआ है उसमें अगर आप देखो तो एक तरीके से बूफे लगा हुआ है, कई आइटम्स है। अब क्योंकि समय की पाबंदी है, एक पे ही ध्यान देना है, तो मैं कैस्ट्रॉल के साथ जाना चाहूंगा। जो पिछले दिनों नतीजे आए बहुत शानदार रहे। 7% के आसपास रेवेन्यू में जंप देखी गई। ₹9.5 का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। अभी जो शेयर है वो कम डिविडेंड है, तो इस हिसाब से आपको लगभग 5% की तो यील्ड बैठ रही है। रूरल एरियाज में अपनी पोजीशनिंग उन्होंने बहुत स्ट्रांग करी है। 36,000 के आसपास वर्कशॉप और स्टोर्स जुड़ गए हैं रूरल में। और टोटल स्टोर्स अगर चारों तरफ देखेंगे, नेटवर्क जो है उनका 1,43,000 का है। और मैनेजमेंट ने लगातार ये कहा है, हाईलाइट किया है कि वो उनका फोकस ब्रांड बिल्डिंग में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने में है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में है। और ये सब के मद्देनजर जहां वॉल्यूम ग्रोथ ऑलरेडी देखी गई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और भी वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर का एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। अब कैस्ट्रॉल का कहा जाए तो एक बहुत शानदार ब्रांड, फ्री कैश फ्लो जनरेशन होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत मिनिमम है, आरओई आरओसी देखेंगे तो बहुत हाई लेवल्स पे है, रोबस्ट पे आउट आता है। और बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कैश पड़ा हुआ है कंपनी में, जो कि उन्हें इनऑर्गेनिक ग्रोथ वगैरह देने में मदद करता है। इन सब चीजों के बीच में हमें लगता है कि अगर कोई साल भर के नजरिए से इसमें निवेश करता है तो 240 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ठीक है, साल भर के लिए ऑलमोस्ट 20% के रिटर्न आप उम्मीद करके चल सकते हैं कैस्ट्रॉल के शेयर में। और बढ़िया रिबाउंड आया, पिछले 3 दिन से शेयर चल रहा है, नंबर्स अच्छे थे, डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया था। और जैसे कि राजेश जी बता रहे, बाकी तो उन्होंने गहराई से बिल्कुल एक एक डेटा, एक एक आंकड़े आपके सामने रख दिए कि क्यों ये कंपनी उनको पसंद है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक हमारे दर्शकों को समझाने के लिए मिड कैप स्पेस में। ये परसों के सत्र में हमने बड़ी जबरदस्त तेजी देखी, ऐसा लगा कि नहीं माहौल बदल जाएगा, लेकिन कल एक सुस्ती का दिन रहा और आज फिर से हम देख रहे हैं कि पॉलिसी से पहले बाजार में कमजोरी है। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें, यह गिरावट करीब 100 से 125 अंकों के आसपास की है। अब ये 200 पॉइंट की जो ऊपर से गिरावट है, क्या ये अपॉर्चुनिटी है एंटर करने की श्रीकांत जी? और बाजार के ट्रेंड में आप किस तरह का बदलाव देख रहे हैं और आखिरी 3 घंटे का ट्रेड बताइए, किस साइड का लेना है? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, बिल्कुल हमें लगता है कि निफ्टी में ये जो करेक्शन आ रहा है वो एक बड़ी रैली के बाद का जो एक करेक्शन आता है, उसी टाइप का ये करेक्टिव पैटर्न बन रहा है। पॉसिबिलिटी है कि हम शायद 23,600 या मे बी 550 के भी लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि 23,500 के लेवल्स को मार्केट काफी अच्छी तरीके से होल्ड कर सकता है। और इन्हीं लेवल्स के करीब मुझे लगता है कि कुछ कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है, चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है। और अगर आप ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखते हो, ऑप्शन चेन को देखते हो, तो काफी बुरी तरीके से मैं कहूंगा कि कॉल राइटिंग हुई है। और इसी वजह से मार्केट को ऊपर चल पाना काफी मुश्किल है। तो आज के दिन में तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट थोड़ा स्लगिश ही रहेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 दिनों में मार्केट में हम अपसाइड तेजी देख सकते हैं। तो 23,500 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि आज कैसा है कि एक्सपायरी है, तो मार्केट शायद इन लेवल्स को ड्रॉप भी कर सकता है, क्योंकि काफी बड़ी कॉल राइटिंग हुई है। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट किसी वजह से अगर 23,700 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर सका, तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन वो मुझे लगता नहीं अभी कि ऐसे होगा करके, क्योंकि अभी कोई इवेंट नहीं है, कल इवेंट है, जो भी है वो आरबीआई का इवेंट है। लेकिन अगर आप ग्लोबल मैक्रोस को देखें तो वहां पे 10 साल के बॉन्ड यील्ड 4.40% पे आ चुके हैं। और डॉलर इंडेक्स भी जो अपना है वो 107.5 के करीब आया है। आज अपनी करेंसी बिल्कुल कुछ वीकनेस दिखा रही है, लेकिन उसका रीजन ये है कि कल आरबीआई की पॉलिसी में अगर रेट कट अगर आता है तो करेंसी अपनी थोड़ी और वीक हो सकती है। तो उसे वो ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज का माहौल थोड़ा सा मिक्स बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक ऑटो कंपनीज में, कुछ एक फार्मा कंपनीज में हमें लगता है कि कुछ अपवर्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी अगर मार्केट में रिकवरी का ट्रेंड अगर बनता है तो। करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर कुछ लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो फार्मा स्टॉक्स में औरोबिंदो फार्मा में हम कुछ लॉन्ग की पोजीशंस ले सकते हैं। औरोबिंदो फार्मा जो तकरीबन अभी ट्रेड कर रहा है कुछ 1100
1200 के करीब, वहां पे 1180 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट्स नजर आते हैं 1300 से लेकर 1320 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तेजी बन सकती है। आप देखिए सुबह से कोई ना कोई फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्टिविटी आ रही है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर को लॉन्ग करके चले। 1150-55 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1120 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स नजर आते हैं यहाँ पे 1300 से लेकर 1320 रुपए के। कि दीपक फर्टिलाइजर हो गया और दूसरा शेयर हो गया अरविंदो फार्मा। आज फार्मा में हम बहुत अच्छा एक्शन देख रहे हैं। आप अगर वायदा के टॉप गेनर्स को देखेंगे, अबॉट, जाइडस में अच्छी तेजी है, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, इसके अलावा निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। और दरअसल ना फार्मा के लिए दो चीजें, एक तो डिफेंसिव का प्ले है, दूसरी चीज ये है कि रुपया अगर कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इन कंपनीज के लिए जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो डॉलर में आता है। तो डॉलर अगर मजबूत होता है तो इनके लिए, इनके बैलेंस शीट के लिए हेल्दी होती है। तो आज आप फार्मा में भी बाइंग देखेंगे और कुछ कुछ आईटी में भी बाइंग आपको दिखेगी।